ओम। प्रणाम दोस्तों, मैं हूं सत्यम और स्वागत है आप सभी का सात्विक सत्य में। दोस्तों, हम देख रहे हैं कठोपनिषद और कठोपनिषद में भी अब तक हमने तृतीया वल्ली के 12 श्लोकों को देख लिया है। सो अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप इससे पहले वाली वीडियोज़ को देख लीजिएगा, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के देखते हैं 13वां श्लोक कठोपनिषद तृतीया वल्ली का क्या कहता है। तो 13वां श्लोक कहता है, यच्छेत वाक मनसी प्राज्ञा तद यच्छेत ज्ञाने आत्मनि ज्ञानम आत्मनि महति नियच्छेत तद यच्छेत शांते आत्मनि। इसका क्या अर्थ है? देखो, इसका अर्थ मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, बड़े ही ध्यान से सुनना आप। इसका अर्थ है, ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वाणी आदि इंद्रियों तथा मन को एकाग्र करे। वाणी इत्यादि जो भी हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, इनको और मन को इनको एकाग्र करे और इन्हें ज्ञानात्मा के साथ जोड़ दे। ज्ञानात्मा को महान आत्मा के साथ जोड़ दे और महान आत्मा को शांतात्मा के साथ जोड़ दे। अब ये ज्ञानात्मा, महानात्मा और शांतात्मा क्या है, आइए देखते हैं। देखो, संसार में ज्ञान भी है, अज्ञान भी है। इंद्रियां तथा मन ज्ञान के साथ भी जुड़ सकते हैं और अज्ञान के साथ भी जुड़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। इंद्रियां तथा मन स्वतंत्र हैं, किसी के भी साथ जुड़ सकते हैं। ज्ञान के साथ जुड़ सकते हैं, विद्या के साथ जुड़ सकते हैं, या अज्ञान के साथ जुड़ सकते हैं, अविद्या के साथ जुड़ सकते हैं। देखो, ज्ञान के साथ जुड़ना विद्या की तरफ जाना है। जब इंद्रिया मन ज्ञान के साथ जुड़ते हैं तो विद्या की तरफ जाना है, श्रेय की तरफ जाना है। मनुष्य उन्नति के मार्ग पर तभी चलने लगता है जब ज्ञान के साथ अपने आत्मा का संबंध जोड़ता है, और इसी को बोलते हैं ज्ञानात्मा के साथ जुड़ना। आत्मा के साथ ज्ञान का संबंध हुआ तो वह महान होने लगता है, इसीलिए कहते हैं महानात्मा। ठीक है। और उसके बाद ये बोलते हैं, जब आत्मा महान होने लगता है तो उसमें शांति आने लगती है, तो इसलिए इन्होंने बोला शांतात्मा। तो इस प्रकार ये आत्मा के विकास के 3 क्रम हैं, ज्ञानात्मा, महानात्मा और शांतात्मा। आइए देखते हैं 14 श्लोक क्या कहता है। उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान निबोधता शूरस्य धारा निशिता दुर्त्यया दुर्गम पतः तत् कवया वदन्ति। अर्थात उठो, जागो, जिन शांतात्मा महात्माओं को परमात्मा का वरदान मिल चुका है। इस लाइन का क्या मतलब है? इसका अर्थ यह है कि जो महापुरुष, जो महात्मा उस परमपिता परमात्मा को जान चुके हैं, उसका साक्षात्कार कर चुके हैं, उनके पास जाओ, उनकी शरण में पहुँचो और उनसे ब्रह्म विद्या का बोध प्राप्त करो। यह मार्ग तेज किए हुए छुरे की धार के समान लागना कठिन है। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि महात्मा, जो महान आत्मा हैं, वो ऐसे ही हर किसी को तो परमात्मा का ज्ञान नहीं देंगे, ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं देंगे। जिसको वो लायक समझेंगे, उचित समझेंगे, पहले वो परीक्षा लेंगे तभी तो ज्ञान देंगे। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं कि यह मार्ग तेज किए हुए छुरे की धार के समान लागना कठिन तो है। कभी लोग कहते हैं कि वह मार्ग दुर्गम है। आइए देखते हैं 15वां श्लोक क्या कहता है आगे। अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवत च यत अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम निश्चयाय तत् मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। अर्थात वहाँ शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, उत्पत्ति विनाश नहीं। कहाँ की बात की इन्होंने बात की वहाँ की जहाँ ब्रह्म है, नित्य है, वह नित्य है, अनादि है, अनंत है, महान है, सबसे परे है, ध्रुव है। ध्रुव का मतलब है, ध्रुव का मतलब क्या है यहाँ पर? ध्रुव का मतलब है स्थिर, कूटस्थ, निश्चल, एक रसे। मनुष्य जब उसे निश्चित रूप में जान लेता है तब मृत्यु के मुख से छूट जाता है। तो जब तक ब्रह्म को नहीं जानेंगे, उस परमेश्वर को नहीं जानेंगे, मृत्यु के मुख से तो हम छूटने वाले हैं नहीं, जन्म लेंगे, मरेंगे। और इन्होंने ये भी बता दिया कि जब हम उस परमपिता परमात्मा की शरण में चले जाएंगे तो वहाँ क्या क्या नहीं है? वहाँ शब्द भी नहीं है, स्पर्श नहीं है, रूप नहीं है, रस नहीं है, गंध नहीं है, और उत्पत्ति विनाश भी नहीं है। आनंद ही आनंद है। आगे देखते हैं 16 श्लोक क्या कहता है। नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्युपोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात यह नचिकेता संबंधी सनातन उपाख्यान है। मतलब नचिकेता को यमाचार्य बता रहे हैं इन बातों के विषय में। मृत्यु ने इसे कहा, मतलब यमाचार्य ने कहा, इसे जो मेधावी कहता है और सुनता है वह ब्रह्मलोक में महिमा को प्राप्त करता है। यमाचार्य नचिकेता को बता रहे हैं। आगे 17वां श्लोक देखते हैं।
जो कि इस कठोपनिषद तृतीय वल्ली का अंतिम श्लोक है। इसको देखते हैं। ये कहता है, यह इमं परमं गुहव्यं श्राव्येद ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदान्यत्याय कल्पते तदान्यत्याय कल्पत इति। अर्थात ब्रह्मज्ञानियों की सभा में जो इस परम गुह्य कथानक को एकाग्रचित होकर स्वयं उनकी सभा में जाकर या उन्हें श्रद्धा पूर्वक अपने यहाँ निमंत्रित करके सुनाता है, उसे अनंत फल प्राप्त होता है, उसे अनंत फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये आज हमने देखा कठोपनिषद के तृतीय वल्ली के कुछ बचे हुए श्लोकों को। इसी के साथ हमारी तृतीय वल्ली समाप्त होती है। आगे आने वाली वीडियो में हम चतुर्थ वल्ली देखेंगे। उसमें भी ब्रह्म और आत्मा से संबंधित बहुत सारी बातें हमको पता चलेंगी। तो आप उन वीडियोस का इंतज़ार कीजिए, वो हम जल्दी लेके आएंगे। अगर आप इस वीडियो पर यहाँ तक बने तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः। ओम।